तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के दी हुई डाउनलोड लिंक के थ्रू अपस्टॉक को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपस्टॉक को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दो तरह के मेन बटन्स देखने को मिल रहे हैं। पहला है क्रिएट ए न्यू अकाउंट और दूसरा है लॉग इन। तो हम यहाँ पर एक न्यू अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, तो मैं क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर टैप करूँगा। तो जैसे ही मैंने क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर टैप किया तो ये देखिए हम इस स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईमेल एड्रेस देना होता है, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी हो वो आप यहाँ पर इंटर कीजिए। और इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर टैप कर देना है। तो जो भी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और फिर आपको उस ओटीपी को यहाँ पर यूज़ करना है। और ये देखिए जैसे ही मैंने सेंड ओटीपी पे टैप किया तो ये स्क्रीन चेंज हो गई है और यहाँ पर अब हमें ओटीपी इंटर करना है। सो मैं यहाँ पर ओटीपी इंटर कर रहा हूँ। ओटीपी इंटर करने के बाद हमें साइन अप पर क्लिक करना है, तो मैं साइन अप पर क्लिक कर रहा हूँ। और ये देखिए इसके बाद हम इस स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पर हमें अपनी पैन डिटेल्स देनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर करना है और इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। तो मैं यहाँ पर ये सारी डिटेल्स फिल करूँगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पर टैप करूँगा। मैंने यहाँ पर ये डिटेल्स इंटर कर दी हैं और अब मैं नेक्स्ट पर टैप कर रहा हूँ। और ये देखिए इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ और डिटेल्स इंटर करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना जेंडर देना होता है। तो जेंडर देने के लिए आप यहाँ पर जो आपको जेंडर्स ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं इनमें से आप जो भी हैं तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस देना होता है। तो आप अगर सिंगल हैं तो सिंगल दीजिए, मैरिड हैं तो मैरिड दे सकते हैं, और अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं तो आप अदर भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैरिटल स्टेटस चूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद आपको अपनी एनुअल इनकम बतानी होती है। तो यहाँ पर आपकी जो भी एनुअल इनकम है वो आप यहाँ पर चूज़ कीजिएगा। और इसके बाद आपको अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बताना होता है कि आप कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। मीन्स आप कब से शेयर्स की खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर लिया। और इसके बाद फिर आपको ये बताना होता है कि क्या आप पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन है, मीन्स आप किसी पार्टी के कोई नेता तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर यस एंड नो के ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप हैं तो यस चूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो आप नो चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आपको अपना ऑक्यूपेशन देना होता है। तो ऑक्यूपेशन देने के लिए आपको सिलेक्ट बॉक्स पर टैप करना है ऑक्यूपेशन पर। और जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको बहुत से ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जितने भी तरह के मेन सेक्टर्स होते हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद फिर आपको अपना फादर नेम देना होता है जो आपके पैन कार्ड पर है। तो यहाँ पर आप अपना फादर नेम एंटर कीजिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें आपको ये बताना होता है कि आप इंडिया के बाहर किसी अदर कंट्री में टैक्स पेड तो नहीं करते हैं। तो अगर आप टैक्स पेड करते हैं इंडिया के बाहर किसी अदर कंट्री में भी तो आप यस का ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आप नो का ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो मैं नहीं करता हूँ, सो मैं नो का ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद टैक्स पेयर डिक्लेरेशन है ये, तो इसको आपको केयरफुली रीड कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स देखने को मिल रहा होगा, तो इस पर आपको टैप कर देना। और जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो आपको चेक का साइन शो होने लगेगा। और इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पर टैप कर देना है। तो मैं नेक्स्ट पर टैप कर रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे एक ऑफ़र देखने को मिल रहा है, जो ऑफ़र है फ्री गोल्ड ETF का। और इसके लिए ये कंडीशन है कि मुझे रात के 12 बजे से पहले 11:59 के पहले ही इस अकाउंट को ओपन कर लेना है। अगर मैं ओपन कर लेता हूँ तो मुझे इसका ऑफ़र मिल सकता है। तो ये ऑफ़र आपके केस में हो सकता है कि आपको ये देखने को मिले। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को किसी अदर टाइप का भी ऑफ़र मिल सकता है, तो आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद मुझे यस आई वांट टू फ्री ETF का जो ऑप्शन है तो मैं इसके हिसाब से ही आगे बढ़ूँगा। तो मैं टैप कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसके बाद हम इस स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें बैंक डिटेल्स देनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम देना होता है। तो आपकी पासबुक में जो भी आपका नेम है वो आप नेम यहाँ पर एंटर कीजिएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जिस नेम से आप ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं उन्हीं का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उन्हीं का अकाउंट होल्डर नेम आपको यहाँ पर देना है। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर IFSC कोड देना है। तो आपका अकाउंट जिस बैंक की जिस ब्रांच में है तो उस ब्रांच का जो IFSC कोड है वो आप IFSC कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आपने IFSC कोड एंटर किया है तो उसके नीचे आपको आपकी ब्रांच का एड्रेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपने IFSC कोड को कंफर्म कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना होता है। सो मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर एंटर करूँगा। और इसके बाद एक बार दोबारा हमें फिर यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर री एंटर कर रहा हूँ बैंक अकाउंट नंबर को। और फिर आपको यहाँ पर अपना अकाउंट का अकाउंट टाइप बताना होता है कि आपका अकाउंट सेविंग है या करेंट है। तो आपके अकाउंट का जो भी टाइप हो तो वो आप यहाँ पर टाइप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप दे रहा हूँ सेविंग। एंड इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट बटन पर टाइप कर देना होता है। तो मैं नेक्स्ट पर टाइप कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर करने होते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए आपको इस बॉक्स में अपनी सिग्नेचर करनी है। तो आप यहाँ पर अपनी सिग्नेचर कर दीजिएगा। और इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पर टैप कर देना है। तो मैं नेक्स्ट पर टैप कर रहा हूँ। और इसके बाद हम इस स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि आपके आधार के साथ क्या मोबाइल नंबर लिंक है। अगर आप मोबाइल नंबर लिंक है तो आप कनेक्ट योर डिजी लॉकर विथ अपस्टॉक का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप
इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो हम कनेक्ट योर डिजी लॉकर विथ अपस्टॉक का जो बटन मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मैं टैप कर रहा हूँ और अब हमें यहाँ पर अपने आधार नंबर को एंटर करना होता है। तो मैं यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर रहा हूँ और अब हमें नेक्स्ट पर टैप कर देना है, तो मैं नेक्स्ट पर टैप कर रहा हूँ। और इसके बाद अब हम इस स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पर हमारे आधार के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा गया है, तो वो OTP हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर को चेक करूँगा और जो OTP उस पर आया है वो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। मैंने यहाँ पर OTP एंटर कर दिया और मैं अब कंटिन्यू पर टैप कर रहा हूँ और इसके बाद अब हमें अलाउ पर टैप कर देना होता है। तो मैं अलाउ पर टैप कर रहा हूँ। इसके बाद अपस्टॉक हमसे कैमरे को एक्सेस करने के लिए परमिशन लेगा, तो मैं नेक्स्ट पर टैप कर रहा हूँ और जैसे मैंने नेक्स्ट पर टैप किया तो यहाँ पर ये मुझसे परमिशन मांग रहा है। सो मुझे यहाँ पर अलाउ कर देना है, तो मैं अलाउ पर टैप कर रहा हूँ और इसके बाद फिर हमें गॉट इट पर टैप कर देना है और फिर हमें अपनी यहाँ पर एक सेल्फी कैप्चर करनी होती है। सो मैं यहाँ पर अपनी सेल्फी कैप्चर करूँगा और इसके बाद हम इस पेज पर आ गए और यहाँ पर हमें अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होता है। ये ईमेल हम पहले अपस्टॉक को दे चुके हैं, सो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपको फिल देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इस ईमेल आईडी में कुछ करेक्शन करना है या आप इस ईमेल आईडी को बदलना चाह रहे हैं तो आप एडिट ईमेल पर टैप करके ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं या इसमें कुछ अगर करेक्शन है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईमेल को वेरीफाई करने के लिए अपस्टॉक एक OTP भेजता है हमारी ईमेल आईडी पर, तो हमें OTP मंगाने के लिए गेट OTP पर टैप करना है। सो मैं गेट OTP पर टैप कर रहा हूँ और जैसे मैंने गेट OTP पर टैप किया तो ये देखिए हम इस पेज पर आ गए और यहाँ पर जो हमने ईमेल आईडी दी है उस ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा गया है, तो वो OTP हमें यहाँ पर एंटर करना है और मैं यहाँ पर OTP एंटर कर रहा हूँ और OTP एंटर करने के बाद अब हमें नेक्स्ट पर टैप कर देना होता है। सो मैं नेक्स्ट पर टैप कर रहा हूँ और इसके बाद हम इस पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें लिमिटेड टाइम अकाउंट ओपनिंग ऑफर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ हमें एक ऑफर देखने को मिल रहा है, आपके केस में हो सकता है यहाँ पर कुछ और ऑफर देखने को मिल रहे हो, तो उन ऑफर्स में से आप चूज कर सकते हैं। मुझे जो यहाँ पर ऑफर देखने को मिल रहा है उसमें मुझसे कहा जा रहा है कि आप फ्री डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको ऑप्शन सही लगे उसको आप चूज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सो मैं इस ऑफर के रेडियो बटन पर टैप कर रहा हूँ और जैसे मैंने इस रेडियो बटन पर टैप किया है तो ये सेलेक्ट हो चुका है और इसके बाद मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है। तो मैं यस का जो बटन है मैं इसको सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है और इसके बाद अब हमें नेक्स्ट पर टैप करना है। सो मैं नेक्स्ट पर टैप कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझसे ये कहा जा रहा है कि क्या आप करेंसी और कमोडिटी सेगमेंट के लिए ऑप्शंस को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर दो तरह के रेडियो बटन देखने को मिल रहा है। पहला यस का, तो अगर आप एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो आप यस एक्टिवेट दिस सेगमेंट का जो ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टैप करना है। और अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो नो आई विल डू इट लेटर का जो रेडियो बटन है जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है तो इसको आप सिलेक्ट रहने देना है। अगर आप इस सेगमेंट को चूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं और अगर आप बाद में भी इसको एक्टिवेट करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं अभी तो इसको एक्टिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ, सो मैं नो आई विल डू इट लेटर का जो रेडियो बटन है इसको मैं सेलेक्ट रहने दे रहा हूँ और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट पर टैप कर और इसके बाद अब हम इस पेज पर आ गए और यहाँ पर हमें अपनी एप्लीकेशन में अपस्टॉक का यूज़ करके ई साइन करने होते हैं और यहाँ पर जो हमें ई साइन करने हैं वो आधार बेस्ड OTP पर होंगे। मीन्स हमारे आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और वो OTP हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। तो मैं ई साइन विद आधार OTP का जो ऑप्शन है उस पर मैं टैप कर रहा हूँ और यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है वो डाउनलोड हो रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो ये कंप्लीट हो जाने दीजिएगा। और यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का छोटा सा बटन देखने को मिल रहा है ई साइन नाउ का, तो हमें ई साइन नाउ पर टैप कर देना है। तो मैं यहाँ पर टैप कर रहा हूँ और यहाँ पर अपस्टॉक ने एक सिक्योरिटी कोड भेजा है, वो हमारे मोबाइल नंबर पर भेजा है। जो मोबाइल नंबर हमने अपस्टॉक में रजिस्टर्ड किया है उस मोबाइल नंबर को हमें चेक करना है और उस पर जो सिक्योरिटी कोड भेजा गया होगा वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। सो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी कोड एंटर कर रहा हूँ और इसके बाद हमें सबमिट पर टैप कर देना होता है। सो मैं सबमिट पर टैप कर रहा हूँ और ये देखिए इसके बाद यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हमें साइन नाउ का जो नीचे बटन देखने को मिल रहा है इस पर टैप करना है। तो मैं साइन नाउ पर टैप कर रहा हूँ और ये देखिए अब हम NSDL ई साइन पेज पर आ गए हैं। ये NSDL की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस है। यहाँ पर हम अपने आधार नंबर के थ्रू ई साइन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स देखने को मिल रहा है, तो इस पर आपको टिक कर देना है और जैसे ही आप यहाँ पर टिक करेंगे तो ये देखिए आपको चेक का साइन देखने को मिल रहा है। और अब इसके बाद हमें नीचे यहाँ पर BID और आधार नंबर एंटर करना है, तो आप इसमें से कुछ भी एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करूँगा और अब हमें सेंड OTP पे टैप कर देना है। सो मैं सेंड OTP पे टैप कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे आधार के साथ रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा गया है, तो वो OTP अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद अब हमें वेरीफाई OTP पे टैप करना है। सो मैं वेरीफाई OTP पे टैप कर रहा हूँ और ये देखिए जो हमारे ई साइन है वो सक्सेसफुली हो चुके हैं
और इसके बाद अब हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड की जो डिटेल्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड की हैं वो वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो इस प्रोसेस में टाइम लगता है वो 2 से 7 दिन का टाइम लगता है। और इस टाइमिंग में ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। जब आपका